बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर एफपीएससी की तरफ से जो एफआईए का इंस्पेक्टर का पेपर था जो सन 2010 के अंदर लिया गया था, तो वो मुकम्मल तौर पे तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा एज एयरलाइन ऑफ अफ़गानिस्तान। जो हरियाणा है वो किसकी एयरलाइन है? अफ़गानिस्तान की। दूसरा क्वेश्चन है, काला बाग इज़ फेमस फॉर कॉपर। तो काला बाग जो है ये किसकी वजह से मशहूर है? कॉपर की वजह से मशहूर है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल जो होती है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मैजिस्ट्रेट के जाने से पहले एक शॉर्ट ट्रायल होता है, शॉर्ट ट्रायल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सॉल्ट इज़ फाउंड इन। तो जो नमक है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वो ये 3 जगहों पे, पाकिस्तान की 3 जगहों पे नमक पाया जाता है। जो मेन है वो तो ख्यूड़ा है, उसके अलावा कोहाट के अंदर भी पाया जाता है, वारछा के अंदर भी नमक पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन। तो जो कुदरती गैस है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर? तो वो मरी के अंदर भी पाई जाती है, उच्च शरीफ के अंदर भी और खैरपुर के अंदर भी। ये 3 जगह हैं यहाँ पे नेचुरल गैस फाउंड की गई है। छठा क्वेश्चन है, आफ्टर कॉटन विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। तो कॉटन के बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्नर क्रॉप कौन सी है? तो वो है राइस, चावल। चावल दूसरे नंबर पे है। अच्छा, सातवां क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान इज़ हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इज़ लोकेटेड इन दी। तो पाकिस्तान की जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है K2, तो वो पाकिस्तान में किस जगह पे पाई जाती है? कराकोरम रेंज पे। पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट है लेकिन दुनिया की दूसरी हाईएस्ट है। आठवां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पाकिस्तान फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो पाकिस्तान का पहला मिसाइल का नाम बताएं जो सरफेस से सरफेस मार करता है। तो उसका नाम है शाहीन-1। ये पाकिस्तान का पहला मिसाइल था। अच्छा, नौवां क्वेश्चन है, डिर इज़ फेमस फॉर नेचुरल फॉरेस्ट, DIR, डिर। तो ये किसकी वजह से मशहूर है? नेचुरल फॉरेस्ट, कुदरती जंगलात की वजह से मशहूर है। 10वां क्वेश्चन है, पिन पॉइंट द खरीफ क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप है वो कौन सी है? शुगर केन। ये खरीफ जो क्रॉप होती है ये सर्दियों के मौसम में जो शुरू होती है क्रॉप खरीफ होती है, और जो गर्मियों में होती है वो खरीफ और रदीफ। अच्छा, 11वां हमारा क्वेश्चन है, IPP स्टैंड फॉर। IPP किसका मुखफ़्फ़ है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। 12वां क्वेश्चन है, बॉन्डेड लेबर इज़ मोस्टली प्रिविलेंट इन भट्टा किन इंडस्ट्री। तो बॉन्डेड लेबर जो है ये मोस्टली कहाँ पे प्रिविलेंट करती है? भट्टे जो होते हैं वहाँ पे, और किन इंडस्ट्री, ये ईंटों वगैरह की इंडस्ट्री होगी यहाँ पे बॉन्डेड लेबर जो है ये काम करती है। 13वां हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड ईरान सॉट द मेंबरशिप ऑफ बगदाद पैक्ट इन 1955 विच केम टू बी नाउन एज सेंटो। पाकिस्तान और ईरान ने बगदाद पैक्ट जो है उसके अंदर 1955 के अंदर सेंटो में मेंबरशिप हासिल की थी, सेंटो में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 14वां, द सार्क सेक्रेटेरिएट इज़ इन। जो सार्क का सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे बैठता है? काठमांडू के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। 17 बसालत। तो पाकिस्तान का जो नॉन ऑपरेशनल अवार्ड है आर्म्ड फोर्सेस का वो है 17 बसालत। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी।
तो जो साइंस ऑफ पॉपुलेशन है उसकी जो स्टडी है वो डेमोग्राफी कहलाती है। 17वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेंटागन, पेंटागन क्या चीज़ है? तो ऑफिसेज ऑफ अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री, अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री के जो दफातर हैं उनको पेंटागन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है पिन पॉइंट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO। WHO का जो मेन ऑब्जेक्ट है टू एलिमिनेट कोटा सिस्टम एंड प्रमोट फ्री कंपटीशन इन ट्रेड। तो जो उनका मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एलिमिनेट कोटा सिस्टम, कोटा सिस्टम को एलिमिनेट करना और प्रमोट करना फ्री कंपटीशन इन ट्रेड, बगैर किसी मुकाबले के तिजारत को प्रमोट करना। तो अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट ऑफ WHO विच इन्फेक्शियस डिसीज इज़ कॉजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो वो है एड्स। एड जो है ये इन्फेक्शन डिसीज़ इन कैजुअल मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो 20वां क्वेश्चन है द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ PAF इज़ एट कुरंगी क्रीक। कहाँ पाया जाता है? कुरंगी क्रीक के अंदर। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान हैज़ जॉइंड बगदाद पैक्ट सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन 1955 अलॉन्ग विद ईरान, इराक एंड तुर्की। तो इन तीन ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान ने सेंटो के अंदर 1955 में मेंबरशिप हासिल की। अगला है क्वेश्चन ओपेक्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज़ सऊदी अरेबिया। तो जो सऊदी अरेबिया है ये सबसे दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अगला क्वेश्चन है इट वाज प्रोवाइडेड अंडर शर्मल शेख एग्रीमेंट दैट फ़लस्तीनियंस विल बी प्रोवाइडेड सेफ पैसेज बिटवीन वेस्ट बैंक एंड गज़ा स्ट्रिप। तो उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? शर्मुल शेख। अगला क्वेश्चन है 24 व्हेन ओनली वन सिंगल गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट द सेंट्रल लेवल एंड नो रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट द सिस्टम इज कॉल्ड यूनाइटरी। तो उसको क्या बोला जाता है? यूनाइटरी। 25 क्वेश्चन है हमारा देयर आर द 4 नंबर्स एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज़ 15। 4 नंबर हैं जिनकी एवरेज जिनके पहले 3 जो हैं वर्ड उनकी एवरेज 15 है एंड द लास्ट ऑफ द लास्ट 3 इज़ 16 और जो आखिरी 3 हैं उनकी 16 है। इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19, जो आखिरी नंबर है वो 19 है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो पहला नंबर क्या होगा? 16। ये इसका आंसर है। 26 क्वेश्चन है विच सूरा ऑफ होली कुरान इज़ कॉल्ड दी हार्ट ऑफ द कुरान। तो सूरत यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। 27 नंबर पे क्वेश्चन है आफ्टर हिजरत टू मदीना व्हाट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड। तो हिजरत मदीना के बाद आप सल्लम ने पहला कौन सा अहम काम किया था? बिल्ड अ मॉस्क फॉर प्रेयर, नमाज के लिए मस्जिद तामीर करवाई थी। तो 28 क्वेश्चन है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत आयशा। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का टाइटल क्या है, क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है सदीक़ा। हज़रत आयशा तो सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारा अगला 19 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है। 29 नंबर पे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुफस्सिल। ईमान मुफस्सिल जो है इसका मतलब क्या है? द बिलीव इन डिटेल, मुकम्मल यकीन रखना। अच्छा 30 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है विच उम्मुल मोमिनीन डेड लास्ट। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो आखिर पे फात पाई थी। 31 नंबर पे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकीदा। अकीदा का क्या मतलब है? बिलीफ, यकीन करना। 32 नंबर पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुअज्मल, द बिलीफ इन ब्रीफ। 33 नंबर पे क्वेश्चन है द एंजल विल बिलो द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन इज़ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो
तो उस फरिश्ते का नाम क्या है? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो 35 नंबर पे क्वेश्चन है, विच हुज नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द रेन ऑफ स्टोन। किस की जो कौम है उसको बारिश के पत्थरों से तबाह किया गया था? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को। 36 नंबर पे क्वेश्चन है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एंड हज़रत ज़ैनुल आबिदीन हज़रत ज़ैद बिन हारिस कंस्टिट्यूटेड द फर्स्ट टू बिकम मुस्लिम। तो ये पहले मुसलमान हैं। तो औरतों में पहले मुसलमान, मर्दों में टू बिकम द मुस्लिम, ये सबसे पहले इन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। 37 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉफिट हु इज़ नाउन एज द टाइटल ऑफ इसराइल। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। 38 नंबर पे है, हु थ्रू द फर्स्ट एरो ऑफ इस्लाम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास। 39 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ग्रेटेस्ट एंजल अकॉर्डिंग टू दी टीचिंग ऑफ इस्लाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है ये ग्रेटेस्ट एंजल है। 40 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट रियल नेम वाज अब्बर नन ऑफ दी। तो जो ऑप्शन में जवाब है वो है नन ऑफ दी, लेकिन हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को अब्बर बोला जाता है। और सॉरी, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ऑप्शन है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। तो ये तीनों नहीं है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर पे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये 12 मार्च को 1949 के अंदर ये पास हुई। 42 नंबर पे क्वेश्चन है, सीज फायर इन कश्मीर टुक प्लेस इन 1949। तो अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ ILO। पाकिस्तान ILO का कब मेंबर बना? 1947 के अंदर। 44 क्वेश्चन है, कोलंबो प्लान इशूड, वो कब हुआ? 1950 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नवाब लियाकत अली ख़ान टूर्स ऑफ USA 1950 के अंदर उन्होंने टूर किया था। 46 क्वेश्चन है, लियाकत अली ख़ान वाज असैसिनेटेड 16 अक्टूबर 1951। अगला क्वेश्चन है, लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड फॉर डीलिंग माइनॉरिटीज़ प्रॉब्लम 1951 के अंदर ये भी हुआ था। तो 48 क्वेश्चन है, चौधरी रहमत अली डेड इन 1951। तो चौधरी रहमत अली कब वफ़ात पाई? 1951 के अंदर। 49 क्वेश्चन है, मौलाना हसरत मुहानी होना था, मौलाना हसरत मुहानी डेड इन 1951। तो ये देख लें 1951 के अंदर कितने बड़े बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। तो 50 क्वेश्चन है, फर्स्ट कैंसर वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन 1951। इसका भी आंसर 1951 है। 51 क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिकेम ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO फर्स्ट टाइम। तो ये पाकिस्तान फर्स्ट टाइम 1952 के अंदर बना था। 52 क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 विच लैंग्वेज वाज डिस्क्राइब्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। बोथ उर्दू एंड बंगाली दोनों को नेशनल लेवल पे नेशनल लैंग्वेज बोला गया। अच्छा, 53 क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज फेडरल। तो ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का इनकाद हुआ सिस्टम का। 54 क्वेश्चन है, मार्शल लॉ वाज एनफोर्स्ड इन लाहौर इन 1954 के अंदर। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डिसॉल्व्ड। तो ये इसका आंसर है 195 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डिसॉल्व्ड इन
A first constitution assembly was dissolved in 1954. अगला क्वेश्चन है हमारा 56। मोहम्मद अली बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1955। आगे चलते हैं। 57 क्वेश्चन है ईयर ऑफ क्रिएशन ऑफ वन यूनिट, तो ये भी 1955 है। 58 क्वेश्चन है द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 ऑन 2 मार्च 1956 विच वाज एनफोर्स्ड इन 23 मार्च 1956। 59 क्वेश्चन है पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक, तो पाकिस्तान पहले जो लॉ है उसके अंदर उसका नाम रखा गया पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक, तो ये कब रखा गया 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 60 क्वेश्चन। सिकंदर मिर्ज़ा बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये 1956 के अंदर बने थे सिकंदर मिर्ज़ा। अगला क्वेश्चन है विच एशियन सिटी विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन सन 2010, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर मुनाकिद हुई थी। 52 क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द लास्ट मेंबर ऑफ यूएनओ ऑन 28 जून सन 2006, तो ये है मंटेनेग्रो। अच्छा 63 क्वेश्चन है प्रेजेंटली हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन यूएनओ 10 फरवरी सन 2010, तो इसके अंदर 192 मेंबर है। तो 64 क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनओ ताइवान। विच कंट्री यूज्ड वीटो पावर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये रशिया ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर को इस्तेमाल किया है। 66 क्वेश्चन है इन विच ईयर नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी प्लेड इन इंडिया श्रीलंका एंड बांग्लादेश, सन 2011, इसका ऑप्शन था सन 2011। 67 क्वेश्चन है रमाला इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ पैलेस्टीन अथॉरिटी सिचुएटेड एट वेस्ट बैंक, तो ये वेस्ट बैंक में इसका हेड क्वार्टर है। 68 क्वेश्चन है ओटावा कन्वेंशन 1997 इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 69 क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन स्पेस इन 1966, तो इसका नाम है एलेक्सी लिनियो। 70 क्वेश्चन है ग्रीनविच मीन टाइम वाज एस्टेब्लिश इन 1884। सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफ़गानिस्तान इज़ ताजी, पहले नंबर पे अफ़गानी, दूसरे नंबर पे ताजी। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल द यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एनफोर्स फ्राम मई सन 2006। 73 क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफ़गानिस्तान, तो यह है पश्तून पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ताजी। हेडक्वार्टर ऑफ PLO इज सिचुएटेड इन रमिया के अंदर ये हेडक्वार्टर है PLO का। 75 क्वेश्चन है हमारा हु वाज द फाउंडर एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ हमास, शेख अहमद यासीन। 76 क्वेश्चन है नेम द साउथ अफ्रीकन एक्टिविस्ट हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 1993, तो इसका नाम है नेल्सन मंडेला। 77 क्वेश्चन है एयर सूफिया इज़ द एयरलाइन ऑफ बल्गेरिया की। SNS एविएशन इज़ द एयरलाइन ऑफ सऊदी अरेबिया। 79 क्वेश्चन है विच कंट्री वाज रिसीव्ड मैक्सिमम नोबेल प्राइज़ आफ्टर इट्स इंस्टीट्यूशन, तो ये USA ने सबसे ज़्यादा अभी तक नोबेल प्राइज़ रिसीव किए हैं। 80 क्वेश्चन है हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इज़ लोकेटेड इन जनेवा, तो जनेवा में इसका दफ्तर है। तो आगे चलते हैं। अगला जो है वो क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड दैट इज़ सिमिलर इन मीनिंग, जिनके आपस में मीनिंग मिलते जुलते हैं। अच्छा पहला है 81,
स्टूपेंडस, मार्वेलस, तो इसका मतलब होता है शानदार। मार्वेलस का मतलब भी शानदार ही होता है। अच्छा, अगला है 82 टैसिट, तो इसका सिमिलर मीनिंग वाला लफ्ज़ कौन सा बनेगा? साइलेंट, इसका मतलब है खामोशी। प्रोसेक, डल, नुमाया, नसरी, एक ही चीज़ें लिखी हुई। 84 क्वेश्चन है क्वैक, पोस्टर। पोस्टर का क्या मतलब होता है? पोस्टर छापना, ये दीवारों पे लगे होते हैं, मतलब आपने एक चीज़ की नुमाइश करना। 85 क्वेश्चन है विंडिकेट, जस्टिफाई करना, बयान करना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 86 क्वेश्चन अबोर द टेस्ट। 87 क्वेश्चन है एब्निगेशन, रिजेक्शन। 88 क्वेश्चन है बेलिकोज, पगनेशियस। 89 क्वेश्चन है कैप्रिसियस, अनसर्टेन। 90 क्वेश्चन है डेस्यूट्यूड, तो इसका जो सिमिलर मीनिंग वाला लफ्ज़ है वो अब्सोल्यूटनेस। अच्छा, अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, तो इसका पहला जो है वो है इनेट, एक्योर्ड मतलब हासिल करना, इनेट जो चीज़ वसूल ना हो सके। तो 92 जो क्वेश्चन है वो है जॉर्गन, तो जॉर्गन का जो अपोजिट बनेगा एंटोनिम वो है लैंग्वेज। तो ये था हमारा सन 2010 के अंदर जो इंस्पेक्टर FIA का जो पेपर कंडक्ट किया गया था FPSC की तरफ से, तो उसके हवाले से हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे उसको पढ़ा। तो अगर आप लोगों को हमारा पेपर और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया तमाम दोस्तों का।